Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir and this is video lecture number 14. आज हमारा 14th वीडियो लेक्चर नंबर है और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन जो हमने लेक्चर नंबर 13 में पढ़ी और हमने कहा यही वो इक्वेशन है जो एक्चुअली रियल गैसेस का बिहेवियर जो है वो डिस्क्राइब करती है। आपको याद होगा मैंने लेक्चर 12 में डियर स्टूडेंट्स आपको डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पढ़ाया था और मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था और मैंने कहा था दैट गैसेस डू डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ अ फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम कहते हैं z। और z हमने किया था दैट ये होता है बराबर PV डिवाइडेड बाई RT। सबको याद है दैट फॉर 1 मोल ऑफ गैस आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT एंड फॉर 1 मोल व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो PV जो होती है बराबर दैट इज इक्वल टू RT। इसको भी आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं फॉर 1 मोल। और जब हम इन दो का रेशियो लेते हैं दैट वी हैव डिस्कस दैट इट इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज Z। and since PV is equal to RT it's only true for ideal gas, therefore उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो अगर गैस आइडियल है तो उसके लिए Z का वैल्यू हमेशा 1 आएगा बिकॉज गैस आइडियल है। और उस टाइम जो ग्राफ आता है ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का प्रेशर के साथ, यानी कि अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली उतना चेंज होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो 1 है तो वो आइडियल गैस के लिए हमेशा 1 ही रहता है। आप प्रेशर कितना भी इंक्रीज करें आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट रहेगा। वो तो कंडीशन तब थी जब गैस आइडियल होता, लेकिन हमने कहा गैसेस तो रियल होते हैं। और जो उस टाइम मैंने कहा था दैट एक्चुअली जो रियल गैसेस देयर आर सर्टेन गैसेस हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एंड वी से द बिहेवियर दे एक्चुअली that they actually show that is understood in terms of these curves। उस टाइम हमें ये कर्व्स अच्छे से तो समझ आए नहीं थे बिकॉज हमें नहीं पता था ये अप क्यों जा रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है, बट इतना हमें क्लियर हो रहा था कि इन गैसेस का बिहेवियर आइडियल नहीं है। बिकॉज अगर आइडियल होता तो सारे कर्व्स जो है ये पैरेलल जाते टू द प्रेशर एक्सिस, बट ऐसा नहीं था। हमने देखा कुछ कर्व्स कुछ गैसेस का बिल्कुल ऊपर जा रहा है प्रेशर इंक्रीज करने के साथ, कुछ का प्रेशर इंक्रीज के साथ पहले नीचे जा रहा है, वहां पे कर्व में डिप आ रहा है और उसके बाद फर्दर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो ये जो है कर्व जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। अब ये बिहेवियर समझने के लिए ये जो उस टाइम बिहेवियर देखा आपने दैट हाइड्रोजन ऐसा दिखा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा दिखा रहा है, ऐसा क्यों है यही आज हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये बिहेवियर कौन सा है, यही बिहेवियर रियल बिहेवियर है बिकॉज गैसेस एक्चुअली ये बिहेवियर दिखा रहे हैं। उसी को हम कहते हैं दैट फॉर द एक्सप्लेनेशन फॉर द रियल गैसेस एंड देयर बिहेवियर this behavior will be explained by the equation that we have already discussed in the last video lecture which we call as van der Waals gas equation। तो basically आज का टॉपिक जो है that is van der Waals gas equation will be used in order to explain the behavior of real gases, और behavior of real gases क्या है, that is this जो आपको ये ग्राफ समझाता है। ठीक है ना। तो चलिए dear students let us start। अब देखिए बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन तो इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड तब है जब Z इक्वल टू 1 है। अब देखिए चलिए आ जाते हैं हम फिर से। बताइए वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन क्या है फॉर n मोल्स। तो मैं यहां पे लिखता हूं वॉन डेर वाल्स अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो वो क्या है P प्लस AN स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर। अब तो ये इक्वेशन ज़बानी आपको याद रहनी चाहिए। आपको एग्जामिनेशन में वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन नहीं पूछी जाएगी डिराइव करके दीजिए कैसे आप उस इक्वेशन तक आ गए, वो जो मैंने करेक्शंस आपको समझाई, आपको डायरेक्ट वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन याद रखनी है और इस पे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। देखिए ये है वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर this is the van der Waals gas equation for n moles of gas। so this is the van der Waals gas equation for n moles of gas। सबको क्लियर हुआ। बताइए फॉर 1 मोल क्या होगा, मैं लिखूंगा यहां पे फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। जब मैंने 1 मोल ऑफ गैस की बात की तो डियर स्टूडेंट्स में n की 1 की बात कर रहा हूं।
तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी p प्लस ए एन स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो इट विल बी a डिवाइडेड बाई v स्क्वायर इंटू v माइनस n इंटू b दैट इज 1 इंटू b दैट विल बी b इज इक्वल टू nRT दैट इज n इज इक्वल टू 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू RT। चलिए मान लीजिए मैंने अब 1 मोल ऑफ गैस लिया, हर एक का मैंने 1-1 मोल गैस लिया, हाइड्रोजन का भी, हीलियम का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस मैंने सेम लिए। बट हाँ, नेचर ऑफ गैस सेम नहीं है, बिकॉज गैसेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है ना। तो चलिए अब हम 1 मोल ऑफ गैस की बात करेंगे। 1 मोल ऑफ गैस में वॉन डेर वाल्स इक्वेशन जो है वो ये है। अब मैं वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन ही ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए चेक कीजिए। तो वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन को मैं लूंगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो ये 1 मोल ऑफ गैस जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, यही मैं ऊपर लिखूंगा, बिकॉज नीचे मुझे जगह मिल जाएगी अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट। तो मैं फिर से लिखता हूँ, ये P प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर इंटू टी। देख लीजिए ये आपके पास इक्वेशन है, ध्यान दें, ठीक है। अब जान लो, अब हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बताई थी इस ग्राफ में। देखिए यहाँ पे तो प्रेशर 0 है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखो पहले पहले क्या है, इनिशियली प्रेशर बहुत कम है, और प्रेशर जब कम है तो आप क्या देखते हो, देखो लो प्रेशर पे क्या है, लो प्रेशर पे अगर आप देखोगे ना, लो प्रेशर पहले लो प्रेशर पे सारे ग्राफ जो है ना वो क्लोजर टू इस एक्सिस के रहते हैं, इस लाइन के क्लोजर लेते हैं। यानी कि हम कहते हैं ना लो प्रेशर पे गैसेस बिहेव करते हैं आइडियली। मैंने तो पहले ही समझाया आपको, जब प्रेशर काफ़ी लो होता है उस टाइम गैस जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें काफ़ी कम होता है, और उस टाइम कोई परेशानी नहीं, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो आइडियल गैस है। और देखेंगे कि करता है कि नहीं करता है इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके। देखिए मैं क्या लिखूंगा, केस नंबर फर्स्ट, देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट आराम से समझ लेना। मैं लिखूंगा एट लो प्रेशर्स, एट लो प्रेशर यानी कि प्रेशर बहुत कम है। अब खुद ही बताओ, टेम्परेचर तो मैंने कांस्टेंट रखा है, जो भी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। जब प्रेशर कम होता है डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द प्रेशर इज वेरी लेस, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। तो इसका मतलब है प्रेशर कम है तो वॉल्यूम लार्ज है, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जितना कम होगा वॉल्यूम उतना ज्यादा होता है। बॉयल्स लॉ समझ रहे हो ना, बिकॉज टेम्परेचर तो ऑलरेडी कांस्टेंट कर चुके हो। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume occupied by a certain amount of a gas and amount that is 1 mole, वो आपने constant लिया, is inversely proportional to its pressure. Here the pressure is very low, therefore the volume is very large. So what will happen? Check it out. जब वॉल्यूम लार्ज, जरा मुझे बताओ ये इक्वेशन क्या बनेगी, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन क्या बनेगी, वॉल्यूम जब काफी लार्ज है तो v का स्क्वायर है। बेटा v का जब स्क्वायर चढ़ेगा ना, डिनोमिनेटर में टर्म काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, यानी कि एक ऑलरेडी वॉल्यूम ज्यादा है, ऊपर से जब आप इसका स्क्वायर का इफेक्ट ले रहे हो तो डिनोमिनेटर वाली टर्म काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। विद द रिजल्ट उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से ये टर्म डिक्रीज हो रही है। ये टर्म a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, देखो ना जब v लार्ज है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, व्हेन v इज लार्ज व्हाट डज इट इंडिकेट, इट मींस v स्क्वायर इज वेरी वेरी लार्ज। ध्यान देना यहाँ पे, व्हेन v स्क्वायर इज वेरी वेरी लार्ज, तो बताओ जो टर्म होगी, कौन सी टर्म, a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, इट विल बी वेरी 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 स्मॉल, ये काफी ज्यादा स्मॉल होगी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म इतनी ज्यादा बड़ी है, a का वैल्यू यूजुअली गैस के लिए कांस्टेंट रहता है, तो ये टर्म काफी ज्यादा कम है, ये इतनी ज्यादा स्मॉल है कि ये हम नेग्लेक्ट ही करते हैं, देयरफॉर इट इज नेग्लेक्टेड। व्हेन इट इज नेग्लेक्टेड तो बताओ P प्लस, तो देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ, P प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधे ही P, बिकॉज a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर टर्म जो है वो नेग्लेक्ट की जाती है। तो देखिए आपके पास फिलहाल प्रेशर आ गई P, तो आप इसके बजाय वहां पे खाली P लिख सकते हो गया यहाँ तक क्लियर। आ जाओ यहाँ पे, अब सिंस V इज लार्ज, देखिए ना, सिंस V इज वेरी लार्ज, V इतना लार्ज है कि B उसके कंपैरिजन में इतना स्मॉल है कि आप देखोगे, आपने मान लो समंदर से एक ड्रॉप कतरा उठाया तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सिंस B इज वेरी लार्ज, B इज स्मॉल एज कंपेयर टू B, बिकॉज V इज वेरी वेरी लार्ज, सो V इज, मैं ऐसे लिखूंगा, V इज सो लार्ज, V is so large that
V is so large that B जो है it is neglected, that B is neglected compared to V, in comparison to V, V के हिसाब से B को नेग्लेक्ट किया जाता है। जब B को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या मैं लिख सकता हूं therefore V minus B will be exactly approximately equal to V। तो इसका मतलब है आपका वॉल्यूम V रहा। समझिए बात को, जब आपका प्रेशर अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल्स इक्वेशन में P ही लेंगे आप, और V को फर्क नहीं पड़ेगा, B काफी ज्यादा कम होगा उसके हिसाब से, बिकॉज V काफी ज्यादा है, तो V के बजाय V माइनस B के बजाय आप V लिखेंगे, तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर इक्वेशन जो बनेगी तो उसके बजाय हम P लिखेंगे इज इक्वल टू V, दैट इज इक्वल टू RT। तो ये कौन सी है, ये तो आइडियल कंडीशन हो गई, ये तो आइडियल कंडीशन हो गई। और वो कंडीशन तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट हाँ एट लो प्रेशर आइडियल गैस इक्वेशन इज ओबेड एंड दैट इज PV इज इक्वल टू RT, एंड यस इट इज ट्रू। और अगर आप ग्राफ में देखोगे इनिशियली यहाँ पे थोड़ा सा लो प्रेशर पे ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है ना, ये क्लोजर टू वैल्यूज 1 आ रहे हैं, एंड इससे प्रूव हुआ हमें दैट यस गैसेस डू बिहेव आइडियली व्हेन द प्रेशर इज वेरी वेरी लो। ये सबको क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया। अब देखिए केस नंबर सेकंड, मैं इरेज करता हूँ। Now see केस नंबर सेकंड क्या होगा, एट चलो मैं इरेज ही करता हूँ, ये आराम से समझ लेना। देखिए केस सेकंड क्या होगा, मैं लिखूंगा एट मॉडरेट प्रेशर, बिकॉज अब प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। एट मॉडरेट प्रेशर, जब प्रेशर अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा, एट मॉडरेट प्रेशर। माय डियर स्टूडेंट्स, जब प्रेशर मॉडरेट हो जाएगा ना, देखो प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, अब वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होने जा रहा है, यानी कि एट मॉडरेट प्रेशर का मतलब है आपका प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अब वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। अब जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो V स्क्वायर टर्म जो है ये कम आने लगी, और उसकी वजह से ये टर्म जो है इसका वैल्यू, और ऊपर से प्रेशर तो कम हो रहा है, ध्यान दे इस बात पे, आपका प्रेशर कम हो रहा है, सॉरी आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हाँ आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं। आप जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो A/V स्क्वायर जो टर्म आती है, ठीक है ना, सिंस V आपका डिक्रीज हो रहा है, ये जब डिक्रीज हो रहा है आपका, तो आपका डिनोमिनेटर में टर्म डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से आप A/V स्क्वायर टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, उस टाइम A/V स्क्वायर टर्म जो है, दिस टर्म इज नॉट नेग्लेक्टेड, इट इज नॉट नेग्लेक्टेड, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट नेग्लेक्टेड। तो फिर हम क्या लिखेंगे, लेकिन बट V is settled, but V is settled so large, that B can be neglected, but B can be neglected in comparison to V, बट B कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू V, जो उस टाइम होगा। फिर से समझो, यानी कि अब तो आपने प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, लो प्रेशर से आप मॉडरेट प्रेशर पे आ गए, जो यहाँ प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम इतना कम हो रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर की इफेक्ट से ये टर्म, बिकॉज डिनोमिनेटर में जब कुछ वैल्यू डिक्रीज होगा ना, तो ओवरऑल टर्म जो है वो इंक्रीज होगी, यानी कि A/V स्क्वायर इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी, और आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन उस टाइम वॉल्यूम जितना भी होगा, चलो डिक्रीज तो होगा, लेकिन वो उस टाइम भी उतना होगा कि आप B को उसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज B का वैल्यू छोटा होगा, तो खाली B वैल्यू नेग्लेक्ट होगा, ये नेग्लेक्ट नहीं होगा। जब ये नेग्लेक्ट नहीं होगा, जरा बताइए मुझे इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो लिखिए देयरफॉर वॉन डेर वाल्स इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर P प्लस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन B नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ये क्या बचा, इनटू V तो चला गया, इज इक्वल टू RT। यहाँ तक सबको समझ आया, देखिए विच इज फर्दर इक्वल टू, चलिए अब V जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में, ब्रैकेट के बाहर जो है ना, ये सारी टर्म को अंदर मल्टीप्लिकेशन है, तो करो P इंटू V दैट इज इक्वल टू PV। सबको क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद अब इसका इसके साथ करो, तो V और V एक चला गया, तो ये क्या बचा, प्लस A डिवाइडेड बाई V।
सबको क्लियर हुआ? किसके बराबर हो गया ये हो गया बराबर इक्वल टू आर इंटू टी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? देखिए किसके बराबर होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला पार्ट में इरेज करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, अब पी वी एक जगह रखिए तो मैं पी वी एक जगह रखता हूँ। देखिए पी वी इज इक्वल टू, ये प्लस साइन जो है ए बाई वी, ये मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा मैं उसको, तो किसके बराबर हो जाएगा, वहाँ आर टी तो ऑलरेडी था ही, आर टी ऑलरेडी था, तो ये प्लस टर्म वहाँ जाएगी तो ये माइनस बन जाएगी, तो इट विल बी माइनस ए बाई वी। अब देखिए ध्यान ध्यान दे, मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा पी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आर टी को बाहर निकालूंगा। देखिए अगर मैं आर टी बाहर निकालूंगा अंदर क्या बचेगा, आर टी इंटू वन इज इक्वल टू आर टी, बीच में माइनस साइन आ गया। देखिए ए डिवाइडेड बाई आर इंटू टी इंटू वी, इस चीज को समझिए। यहाँ पे मैं आपको कहूंगा मैंने क्यों किया ये, बिकॉज मुझे z का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, बिकॉज मुझे आपको z ही दिखाना है कि z अब नीचे आएगा ऊपर जाएगा क्या आएगा। देखिए आर टी इंटू वन दैट इज इक्वल टू आर टी, सबको क्लियर हुआ? ओके बाद में माइनस है तो माइनस है, आर टी इंटू, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो आर टी को जब आप यहाँ पे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वहां पे ये आर टी और ये आर टी फिर से कैंसिल हो गया, माइनस ए बाई वी फिर से आ गया ऊपर। ये मैंने कॉमन क्यों निकाला, बिकॉज ये अब मैं डिवीजन में लूंगा यहाँ पे, पी वी डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। चेक कीजिए पी वी ये मैंने डिवीजन में लिया, किसके बराबर हुआ, वन माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टी वी। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज P डिवाइडेड बाई आर टी, P डिवाइडेड बाई आर टी मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं, Z जो होता है बराबर फॉर वन मोल ऑफ गैस दैट इज PV डिवाइडेड बाई आर टी, तो मुझे Z ही निकालना है। तो क्या मैं इसके बजाय लिख सकता हूँ Z? तो बताओ डियर स्टूडेंट Z किसके बराबर है, वन माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टी वी, तो कॉमन सेंस है। आपका Z जो निकल रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जब आपने मॉडरेट प्रेशर लिया, लो प्रेशर से मॉडरेट की तरफ गए, तो आपका वन में से कुछ अमाउंट कट रहा है, आपका वन में से कुछ अमाउंट कट रहा है। और आपने खुद देखा जब आपने मॉडरेट प्रेशर किया, यानी कि प्रेशर थोड़ा बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होने लग रहा है। वॉल्यूम जब डिनोमिनेटर में यहाँ पर डिक्रीज होने लगेगा, देखो ना खुद ही, V जितना डिक्रीज होगा उतनी ही ये टर्म इंक्रीज होगी, और ये टर्म इंक्रीज जब होगी ना, डिडक्शन किस में होगा, वन में से, यानी कि Z का वैल्यू वन तो नहीं आएगा ना, ये तो लेस देन वन आएगा। जब लेस देन वन आएगा यानी कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं और Z का वैल्यू लेस देन वन आ रहा है। इसीलिए आप देखोगे कुछ गैसेस के लिए जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं उनका Z का वैल्यू लेस देन वन जा रहा है, वन यहाँ तक है और लेस देन वन नीचे जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कुछ गैसेस के लिए कर्व्स में जो है वो नीचे जा रहा है और डिप आ रहा है, और ये तब तक जा रहा है जब तक एक पर्टिकुलर डिप आ जाए कर्व में। और किस कर्व में कितना डिप आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो डिपेंड करता है गैस का नेचर क्या है, गैस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, बिकॉज ए वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस, इसलिए कर्व में डिप सेम नहीं आएगा हर किसी गैस के लिए। आई होप इट इज क्लियर। यहां पे मैंने आपको वॉन्डर वॉलस गैस इक्वेशन के थ्रू समझाया कि व्हाई देयर इज अ डिप इन द कर्व्स ऑफ सर्टेन गैसेस, and this is not explained by the ideal gas equation, it is explained by the van der Waals gas equation. So actually the behavior of real gases is basically explained by the van der Waals gas equation. You are getting what I am saying? ये आपको समझ आया यहाँ पे डिप क्यों आया? अब देखिए इसके बाद मॉडरेट प्रेशर से आप हाई प्रेशर की तरफ जाइए, केस नंबर थर्ड। देखिए तो डिप तो समझ आ गया ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल मैं इन तीन गैसेस का दिखा रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन, जिनमें डिप आ रहा है और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो मैं अलग केस दिखाऊंगा। देखिए अब समझिए केस थर्ड क्या है। मैं सीधे लिखूंगा एट हाई प्रेशर, बिकॉज अब मैं प्रेशर मॉडरेट नहीं लूंगा, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं एट हाई प्रेशर। बताइए प्यारे बच्चों, जब प्रेशर हाई होगा, आपको पता है मतलब प्रेशर इज हाई, उस टाइम वॉल्यूम देन वॉल्यूम जो V होगा, देन वॉल्यूम V जो है इट इज वेरी लेस, इसमें तो कोई शक है नहीं, सबको क्लियर हो गया। जब प्रेशर काफी ज्यादा है उस टाइम वॉल्यूम बहुत कम है, देखिए प्रेशर लेकिन बहुत ज्यादा है। अब यहां पे आ जाइए वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन पे। व्हेन द प्रेशर इज वेरी वेरी लार्ज
एंड द वॉल्यूम इज वेरी लेस। अब आप कहोगे सर वॉल्यूम तो अब कम हो गया और उसका स्क्वायर तो और ज्यादा कम होगा, तो इसका मतलब है ए बाई वी स्क्वायर टर्म जो है वो अब नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिंस पी इज वेरी वेरी लार्ज, बिकॉज अब काफी ज्यादा प्रेशर ले रहा हूं, हाई प्रेशर के कंपैरिजन में ए बाई वी, देखो मैं क्या कहूंगा, व्हेन द वी इज वेरी लेस, तो इसका मतलब है ए बाई वी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जो है वो ठीक होगा, यानी कि इट्स वैल्यू इज यू नो, सो फॉर आई कैन से दैट इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो इसका वैल्यू जो होगा, मैं ऐसे लिखूंगा, इसका वैल्यू जो होगा वो अप्रिशिएबल होगा, यानी कि हम नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन सिंस द प्रेशर इज वेरी हाई, सिंस द प्रेशर इज वेरी हाई, देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, इसका सिंस प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये ऐड करने से उसका लगभग वैल्यू जो है सेम होगा। सो सिंस द प्रेशर इज वेरी लार्ज, बिकॉज मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू P, बिकॉज मैं यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज प्रेशर इज वेरी लार्ज, therefore pressure is very large, because pressure is very large का मतलब है कि आपने अब समंदर, जितना समंदर आप हाई प्रेशर पे ले लो, उसमें आपने एक पानी का कतरा डाला या एक पानी का एक बाल्टी डाला, पानी का एक जग डाला, तो समंदर के पानी में अप्रिशिएबल ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वो वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि आप इसके टर्म के बदले एग्जैक्टली ये पी ही ले सकते हो, ठीक है ना। हाई प्रेशर समझ गए ना। हालांकि मैंने कहा कि ये वैल्यू आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन सिर्फ प्रेशर का ही वैल्यू इतना ज्यादा है कि अगर ये ऐड भी करोगे तो उस पर ज्यादा अप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आ जाइए वी माइनस बी, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी कहा आपको वॉल्यूम काफी कम है। यहाँ पे आप वॉल्यूम इतना कम है कि आप बी टर्म को इस टाइम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर पी, बिकॉज इस सारी टर्म के बजाय तो मैं P ही लिखूंगा, तो P माइनस, या मैं ऐसे लिखूंगा P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ तक सबको समझ आया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, P इंटू वी दैट इज पी वी, ओके, माइनस P इंटू बी दैट इज माइनस पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ तक सबको समझ आ गया, ठीक है ना। तो चलो मैं ऊपर यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, मैं ये इरेज करता हूँ। देखिए आप, मैं फिर से लिखूंगा पी वी इज इक्वल टू, चेक कीजिए आर टी यहाँ पे है तो ये माइनस पी भी है, मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा इसको, तो वहाँ पे ऑलरेडी आर टी था। फिर से जेड की तरफ आना है, जेड यहाँ पे निकालना है, तो ये माइनस पी भी है इक्वल टू के उस साइड, ये प्लस पी भी बन जाएगा। सबको क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे आर टी को कॉमन निकालूंगा, बिकॉज मुझे जेड चाहिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो मैं ऐसे लिखूंगा आर टी इंटू वन प्लस, ध्यान दे यहाँ पे पी बी डिवाइडेड बाई आर टी। फिर से इस चीज को समझिए मैंने कॉमन कैसे निकाला, बिकॉज अगर मैं फिर से करूंगा आर टी इंटू वन दैट इज आर टी, और आर टी को मैं अगर इसके टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर आर टी और आर टी कैंसिल हो जाएगा, वो फिर से पी बी। बिकॉज मैंने क्यों किया ऐसा, बिकॉज मुझे आर टी पी वी को डिवाइड करना है ऐसे, बिकॉज मुझे कॉम्प्रेसिबिलिटी जेड चाहिए। तो बीच में टर्म क्या आ गई यहाँ पे, वन प्लस पी बी डिवाइडेड बाई आर टी, आप समझिए खुद ही। देखिए तो ये किसके बराबर हो गया, चेक कीजिए प्यारे बच्चों, पी वी डिवाइडेड बाई आर टी, वो तो जेड के बराबर है, तो जेड किसके बराबर आ गया अब आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वन डिवाइडेड बाई पी बी प्लस आर टी। देखिए इस चीज को समझिए आप, टेम्परेचर तो यूजुअली कांस्टेंट रखते हो आप, गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, क्योंकि जेड का वैल्यू आपका वन को इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ वन प्लस समथिंग, इससे पहले वन माइनस आ रहा था इसलिए डिप आ रहा था, लेकिन जो ही आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, जो ही प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, वैल्यू बढ़ने लगता है। एक वैल्यू आता है जब भी इस लाइन आइडियल z इज इक्वल टू वन लाइन को क्रॉस कर देता है। मैं कह रहा हूँ डिप के बाद क्यों ये ऊपर जा रहा है, तो वो समझो ना। तो वन में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, और जितना जितना आप देखो बी भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट, टी भी कॉन्स्टेंट, तो जितना जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे पी बढ़ेगा, जितना पी बढ़ेगा तो ये सारा इंक्रीमेंट जो है टोटल प्लस इंक्रीमेंट जो हो रहा है ये बढ़ेगा, वन को उतना वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी दैट देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द कर्व अबव द आइडियल लाइन दैट इज इक्वल टू वन फॉर दीज गैसेस। सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आपको फिलहाल ये समझ आया, लो प्रेशर पे गैस आइडियली बिहेव करते हैं, मॉडरेट प्रेशर्स पे वो डिप दिखा रहे हैं, एंड देयर उसके बाद क्या हो रहा है, हाई प्रेशर्स पे इंक्रीज हो रहा है। सर चलो ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन उन गैसेस का बताइए ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम का, वो तो नीचे जा ही नहीं रहे, वो तो सीधे ऊपर जा रहे हैं।
वो तो सीधे ऊपर जा रहे हैं। देखिए उनका केस क्या है, देखो एक्सप्लेनेशन उसके लिए क्या है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप ये आपको समझ आया, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, why there is a sharp increase in the slope, means they don't go down, there is no slope, there is no dip in the curve, they just rise above the ideal line, that is z equal to 1. Why is it so? ऐसा क्यों है सर? देखिए क्यों है। तो यहां पे मैं इंपॉर्टेंट नोट लगा देता हूं, मैं ये लिख रहा हूं दैट फॉर gases like हाइड्रोजन, हीलियम एटसेट्रा, यानी कि जो इस टाइप के गैस है, ये ऐसा बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं? देखिए दोनों गैसेस जो है, हाइड्रोजन हो या हीलियम हो, these gases contain small molecules, because आपको पता है हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, फॉलोड बाय द हीलियम। और यानी कि अगर आप लाइट गैसेस की बात करेंगे ना, लाइट गैसेस की, तो सबसे लाइट गैस अगर है तो यही है। तो यानी कि इनका मॉलिक्यूल्स जो है वो काफी स्मॉल होता है। व्हाट डज इट मीन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मतलब है उनका साइज भी स्मॉल होगा, देयरफॉर इनका साइज भी क्या होगा, वो स्मॉल होगा। जिन मॉलिक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, उन मॉलिक्यूल्स का मास भी स्मॉल होता है, और उस स्मॉल मास होने की वजह से इनके दरमियान जो वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, मैंने आपको शायद पहले ही स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ाया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, वहां पे मैंने पढ़ाया था आपको वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मैंने आपको कहा था जो भी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान साइज की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से, जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू देयर मासेस, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है ना, तो उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वंडर वॉल्स, बिकॉज हम वंडर वॉल्स का इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंस the molecules are small, since their size is small, since their mass is small, therefore their force of, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, therefore their force of attraction, उस force of attraction को क्या कहते हैं, van der Waals force of attraction, therefore their force of attraction which we called as van der Waals force of attraction, वो क्या होता है, वो completely weak होता है। अब इसका मतलब क्या है, पता है क्या वीक होता है? What do you mean by their force of attraction is completely weak? यानी कि वीक इसलिए होता है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक इसलिए होता है बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड, वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है, जिसको आपने वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट कहा था अगर आपको याद है, वो काफी लेस होता है, वो लेस होता है। बिकॉज अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था दैट ए जो है वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ही कम है, इसका मतलब है वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ए इज लेस, now check it out, when the magnitude A is less, यानी कि A is less, A समझ गए ना, A is less, what does it mean? now see आ जाओ इस इक्वेशन पे, जब A ही कम है, ऊपर वाली टर्म कम है, when A is very less, when A is less, जब A बहुत कम है उसकी वजह से क्या होगा, A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर टर्म जो है ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये तो बहुत कम होगी, बिकॉज A ऊपर ही कम है, जब न्यूमरेटर में ही टर्म कम है तो उसका रेशो किसी के साथ करो वो और ज्यादा कम होगी, तो इसलिए आपने नेग्लेक्ट कर दी। जब आपने नेग्लेक्ट इस टर्म को किया, इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे तो ए का कॉन्सेप्ट है नहीं, बी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ये तो ऐसी इक्वेशन बनी, तो देयरफॉर पी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर के बजाय आप इक्वल टू आप पी ही लेंगे, तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी पी इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब देखिए तो किसके बराबर होगा, यही अभी हमने केस वाला थर्ड जो पढ़ा था, अब यहां तक पहुंच गए तो आप सिंप्लीफाई करो, P इंटू वी दैट इज पी वी माइनस P इंटू वी दैट इज पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब देखिए तो कीजिए, पी वी को इक्वल के उस साइड लीजिए, तो दैट इज पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी वी, ठीक है ना। अब आर टी को कॉमन निकालिए, जैसे हम निकाल देते तो दैट विल बी इक्वल टू आर टी इंटू वन प्लस पी वी डिवाइडेड बाई आर टी,
केस थर्ड जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था बस अब वही फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हम उसी इक्वेशन पे आ गए। तो आर टी को डिवीजन में लो तो दैट इज पी वी डिवाइडेड बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी डिवाइडेड बाई आर टी, यही है ना। तो ये किसके बराबर है, पी वी डिवाइडेड बाई आर टी, ये तो जेड के बराबर है। तो जेड किसके बराबर आ गया आपको, जेड आ गया आपको बराबर 1 प्लस पी वी डिवाइडेड बाई आर टी। तो क्या आ रहा है आपका इन गैसेस के लिए z का वैल्यू 1 को इंक्रीमेंट 1 प्लस समथिंग, तो वो तो ज्यादा है ना। दैट्स व्हाई फॉर गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, since the magnitude of intermolecular force of attraction, that is called as a van der Waals force of attraction, that is A, since it is less, therefore for such gases when you increase the pressure, their Z value, that is a compressibility factor, that is increased। and आप देखोगे that's why इन gases के लिए जो ही आप जितना pressure increase कर रहे हो ना, पहले से ही कर्व जो है वो Z की लाइन से ऊपर जा रहा है। ये जो बिहेवियर हम पढ़ा रहे थे, किसी का नीचे जाना किसी का ऊपर जाना, यही तो गैसेस का एक्चुअल बिहेवियर है, उसको रियल बिहेवियर कहते हैं। और ये बिहेवियर आपको आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व नहीं होता था, जिस इक्वेशन से ये सॉल्व हुआ उसको कहते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। सो एक्चुअली द गैस इक्वेशन दैट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ द रियल गैस इज द वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आपको जब यूजुअली पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, तो वहां पे गैसेस को कंसिडर आइडियल किया जाता है। वहां पे आपको लो सपोज लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करना काफी सिंपल और आसान है। तो यू आर लकी एनफ दैट यू आर नॉट आस्क्ड यूजुअली द क्वेश्चंस ऑन वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। हालांकि पूछ सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट नहीं पूछ सकते, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ideal gas equations। My dear students, this was the explanation and this was whole set of drama I can say that we have discussed in these lectures। and इससे हमारा आइडियल गैस कॉन्सेप्ट और रियल गैस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। मैं आपको एक छोटी सी होमवर्क रखता हूँ, आप घर में डिफरेंस आप बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस जो है वो करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर एन मोल्स ऑफ गैस। रियल गैस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन नहीं फॉलो करेगी, बल्कि वो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन फॉलो करेगी, ठीक है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल जो है आइडियल कंडीशन क्या होती है, दिस इज वैलिड एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। यहाँ पे आप किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी गैस आइडियल नहीं है, ऑल द गैसेस आर रियल। तो दीज आर सम डिफरेंसेस दैट यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक, और आप ये देख सकते हो, बुक भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा जो वैन डर वाल्स इक्वेशन और आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इख्तिताम होता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 15 में वी गोना डिस्कस। और हाँ, प्रॉब्लम्स की जहाँ तक बात है वो मैं एट द एंड दिखाऊंगा आपको, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे यूनिट जब कंप्लीट करेंगे, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स इसके साथ रिलेटेड होगी, जितनी भी मैं दिखा सकता हूँ आपको इंशाल्लाह। लेकिन एट द एंड, बिकॉज लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ा सा रिवीजन में आ जाओगे, और फिर हम एक दो लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर नंबर 15 में हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि गैसेस लिक्विफाई कैसे होते हैं, और वहाँ पे खाली प्रेशर की वजह से गैसेस लिक्विड नहीं बनते हैं, टेम्परेचर का क्या रोल है, और क्रिटिकल टेम्परेचर का वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा 15 जो होगा दैट विल बी अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर 15 में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।